कई सालों पहले हमारे देश के पूर्वजों ने योगा की शुरुआत की थी, जिससे शारीरिक तंदुरुस्ती मिले और हर किसी को आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो। योगा के जरिए असली शांति और सुकून प्राप्त हो सकता है। उठो मनोरंजक, उसकी शुरुआत होती है गहरी सांस लेने से। अब तुम शुरू करो। सांस अंदर खींचो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6। अब सांस रोक कर रखो। अब सांस छोड़ो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। बढ़िया। इसी तरह सांस लेते और छोड़ते रहो और फिर एक दिन तुम्हारी फूंक में तूफानी ताकत आ जाएगी। अच्छी बात है। योगा में शरीर का लचीला और संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। उससे शरीर स्वस्थ और दिमाग शांत रहता है। हाँ, तुम सीख रहे हो। ये योगा का सबसे जरूरी पहलू है रामन, तुरंत ध्यान लगाना। एक बार तुम ये सीख गए तो फिर सच्ची शांति प्राप्त कर लोगे। गौर से देखो इसे। ये पॉल है, तुरंत ध्यान लगाने में बहुत माहिर है। पॉल, कृपया इसे एक नमूना दिखाओ। अभी लो। पॉल, पॉल उठो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने आप को संभालो। देखा, पॉल इसमें माहिर है। अब तुम कोशिश करो। याद रहे, जब तुम तुरंत ध्यान लगाओ तब कोई भी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बढ़िया, तुम सीख जाओगे। आओ प्यारी बालिका, बताओ क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजकुमारी शोभा हूँ, महाराज कृष्ण देव राया की भांजी, और ये है सेनापति टिंगरी। हम तेनाली रामन को ढूंढ रहे हैं, जो दरबार के मनोरंजक थे। क्या आपने उन्हें देखा है? रामन? हाँ, वो यही है, लेकिन अफसोस अब वो मनोरंजक नहीं रहा। मतलब? रामन? कैसी हो शोभा? महाराज की भांजी यहाँ कैसे आ गई? रामन, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको इसी वक्त विजयनगरा लौटना होगा। हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब मैं यहीं पर रहता हूँ। तो आप समझ नहीं रहे रामन, महाराज को कुछ हो गया है। वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने महल की दुर्गति कर दी है। अब उसमें सिर्फ बदमाश और जंगली जानवर रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है। जल्द ही हमें चीन और ऑटोमन राज्य के खिलाफ जंग लड़नी है, और उसकी वजह है महाराज का उनके अधिकारियों के प्रति बुरा बर्ताव। हाँ, काश मैं मदद कर पाता, लेकिन मैं व्यस्त हूँ। उन्होंने टिंगरे को फौज का सेनापति बना दिया। मैं आपको ढूंढने के लिए इसे जबरदस्ती अपने साथ लाई हूँ। और सबसे बुरी बात तो ये है कि महाराज ने आपकी जगह एक मूक अभिनय करने वाले को दे दी। क्या उन्होंने ऐसा किया? हमें विजयनगरा लौटना होगा और महाराज की अच्छी तरह जांच करनी होगी, लेकिन उससे पहले हमें राजगुरु जी को ढूंढना होगा। राजगुरु जी! ये राजगुरु जी की पगड़ी है। सूंघो इसे टिंगरी और राजगुरु जी को ढूंढो। भागो टिंगरी, हवा से भी तेज भागो। आओ शोभा, टिंगरी के पीछे चलते हैं। ठीक है, चलिए। जाओ रामन, अपनी किस्मत आजमाओ। आखिरकार वो इज्जत जिसके लायक हूँ मुझे वो मिल ही गई।
हाँ? तो आप यहाँ हैं राजगुरु जी, हमें तुरंत विजयनगरा लौटना होगा। चले जाओ मनोरंजक, मैं वापस नहीं लौटूंगा। यहाँ मैं राजा हूँ। यहाँ ना कोई मुझे छू सकता है और ना ही मुझे कोई चाट सकता है। राजगुरु जी! क्या? नहीं 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 टिंगरी, नहीं नहीं, चलो चलो हटो, दूर हो जाओ, दूर हो। मैंने कहा हट जाओ टिंगरी, तुम मानोगे नहीं। सत्यानाश! वो राजा को चाट रहा है, मतलब हम भी उन्हें चाट सकते हैं। अब चलो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। क्या तुम राजा का इस तरह अपमान नहीं कर सकते? तुम सबको इसकी कड़ी सजा मिलेगी। हट जाओ, सीधे हाँ? रुको, हमारे लिए रुको, रुक जाओ, रुको, रुको। तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? ठीक है राजगुरु जी और टिंगरी, आप दोनों उस तरफ से जाएं और हम अंदर चलते हैं। मेरा काम अब पूरा हो चुका है। विजयनगरा अब इस बर्बादी से कभी उभर नहीं पाएगा। आप गलत हैं महाराज, बिल्कुल गलत। रामन, अब हम क्या करें? तीरा दिगरम दिगरम दारा तुयम योगम सीखम गयम दारा जोरदम ससदम धमकम तीसरी दारा। आँख। दुष्ट फकीर, वो महाराज में घुस गया है। आओ टिंगरी, उन्हें बचाते हैं। अरे अय्यप्पन, योगा का इस्तेमाल करो, योगा का। चलो हो जाए। तो तुम योगा सीख गए हो, हाँ रामन? तो फिर मेरे इस जोरदार असरदार धमाकेदार वार का सामना करो। तुरंत ध्यान लगाता हूँ। सहस्रम लोमम भूतर्वारम मेष्टम मुझकी पूज्यम पारम। कैसी रही? ठीक है रामन, अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। सामना करो रेतीले सांप का। यही सही वक्त है योगा के सांस लेने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने का। सांस लो, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, सांस छोड़ो। बहुत अच्छे रामन। धन्यवाद महाराज, मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं। ओह, मुझे भी। चलो हम उस नाराज फौज से जाकर क्षमा मांग के आते हैं। क्यों रामन? अय्यप्पन,
आप फौज की चिंता मत करें महाराज, मैंने उनके लिए योगा सीखने का इंतजाम किया है। अब वो अपने अपने देश में भी योगा का ज्ञान फैलाकर सबको स्वस्थ बना पाएंगे। बढ़िया, अब तो हम बिना संकोच उन्हें शाकाहारी भोजन खाने का आमंत्रण दे सकते हैं, है ना? और इस तरह रामन की जीत हुई और वो दिल से अय्यपन के आभारी थे, जो उनके गुरु, उनके शिक्षक, उनके दोस्त थे। उनकी ही मदद से वो उस दुष्ट शैतान को हरा पाए, लेकिन ये योगा के बिना संभव नहीं था। फिर मिलेंगे। स्वागत है दोस्तों विजयनगरा के भूतों से भरे जंगलों में, जहां शैतान बसते हैं और भूखे राक्षस घूमते हैं। कोई नासमझ या पागल इंसान ही उसमें जाना चाहेगा। अब जरा गौर से सुनिएगा आज की हमारी डरावनी भयानक कहानी। कहते हैं कि ऐसी अंधेरी रातों में मुर्दे अपनी कब्र में बेचैन हो जाते हैं और जंगलों में अकेले मुसाफिरों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जैसे कि हम। अरे नहीं, वहाँ कौन है? अगली सुबह विजयनगरा के सभी लोग अपने रोजाना के काम में जुट गए। वो आने वाली मुसीबत से बिल्कुल बेखबर थे। और तभी से भटकती आत्माएं रात को निकलती हैं। जी हाँ, ये पॉलीपुर के भूत की दुखद और डरावनी कहानी है। चिंगरी, हट जाओ मुझ पर से, तुम कभी नहीं सुधरोगे कमबख्त कहीं के। और क्या तभी से जंगलों में भूतों का राज था? सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। आपको इस बात पर सबसे पहले यकीन होना चाहिए राजगुरु जी, क्योंकि उस प्रेत का क्रोध भड़काने वाले सबसे पहले इंसान आपके दादा गुरु ही थे। जी हाँ, वो सब उस घने जंगल में राजगुरु जी का ही बेसब्री से इंतजार करते हुए भटक रहे हैं। कैसी रही? बताओ मेरे दोस्तों, इतने डरे हुए क्यों हो? हम तीनों जंगल में थे और एक राक्षस ने हम पर हमला किया। वो करीब 12 फुट लंबा था और उसके 4 हाथ थे। वो राक्षस था। नहीं, वो भूत था। भूत था? खामोश! सब लोग भूत प्रेत का नाम सुनकर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? ये वही पॉलीपुर का भूत है। ओ, मुझे बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। ठीक है, कुछ सोचते हैं। ओहो महाराज, ये सब एक मजाक था। पॉलीपुर का प्रेत एक मनगढ़ंत कहानी है। मैंने ये कहानी सिर्फ दरबार का मनोरंजन करने के लिए गढ़ी थी। राजगुरु का इसके बारे में क्या कहना है? नहीं 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 नहीं, मुझे उससे बचा लीजिए महाराज। राजगुरु, कहाँ है? मिल गई। ये उस शापित प्रेत का कारनामा है महाराज। देखिए। बर्बाद हो गए। बस भी कीजिए, आप इस सब पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? महाराज, उस प्रेत को शांत करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, इसके लिए जो करना पड़े करो। ओ धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।
अगली सुबह महान महाराजा और उनके सभी सलाहकार इकट्ठे हुए और उनके सामने ज्ञानी राजगुरु जी कुछ अजीबोगरीब विद्याएं कर रहे थे। सारा दिन बीत गया, रात होने लगी, लेकिन राजगुरु जी उस विद्या को करते रहे जिससे कि जंगल में बसने वाला प्रेत शांत हो जाए। आलतू, जलालतू, आई बला को टालतू। सोने और चांदी के कीमती उपहार, सुगंधित तेल और मीठा शहद। घे महाराज, इसमें देवताओं का वरदान छिपा है। और ये सबसे पवित्र मिर्च है महाराज। इस सब से वो भूत शांत हो जाएगा। गुरुजी हिलिएगा मत, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, रुक जाओ। आपको कुछ नहीं होगा अगले दिन कृष्ण देवर आया और उनका पूरा दरबार बड़ी उत्सुकता से इस खबर का इंतजार कर रहा था कि क्या राजगुरु जी की उन विद्याओं की वजह से पूरा राज्य उस प्रेत की प्रकोप से बच पाएगा। तो रामन, लगता है राजगुरु की गई विधि सफल रही। अब वो प्रेत राजगुरु की जादुई शक्तियों से डरकर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, लगता तो है। ये क्या? महाराज, भूत की बात सच निकली। वो कल रात मेरे पास आया था। हम बहुत गिड़गिड़ाए तो उसने हमारी जान बख्शने के बदले एक मांग रखी कि अगर मैं उसे अपना सब कुछ दे दूं, सारा सोना, सारे जवाहरात, सारी किताबें, मेरा सब कुछ, अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें उसे पूरा शाही खजाना देना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया महाराज, तो वो विजयनगरा को तबाह कर देगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस करो, कोई भी दौलत मेरी प्रजा की सुरक्षा से ज्यादा अनमोल नहीं है। मैं खुद उस डरावने जंगल में जाऊंगा और उस प्रेत को अपने हाथों से खजाना दूंगा। घबराइए मत महाराज। कहा जाता है कि जब भी संकट का समय आता है तो कोई ना कोई जाबाज सबको बचाने जरूर आता है, यानी पॉलीपुर का निडर भूत विनाशक। एक जाबाज महाराज, सच्चे और साफ दिल वाला, यानी मैं ही आपका ये काम करूंगा। मेरे पास होगा मेरा भरोसेमंद भाला और मेरी जादुई मिट्टी, और मैं ही सोना लेकर जाऊंगा। जाओ मेरे निडर भूत विनाशक, मेरे राज्य को बचा लो। चलो मेरे वफादार दोस्त। सोना लाओ। बहुत अच्छे। आराम से, डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं ना। ओ महान पॉलीपुर के प्रेत, मैं विजयनगरा का सारा खजाना लेकर आया हूँ। मुझे उसे आपको भेंट करने दे प्रेत जी। मैं साथ में घी भी लाया हूँ जिसमें देवताओं का वरदान है। अरे अरे, ओहो प्रेत जी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। थोड़ी आपकी सफाई की जाए क्यों?
ओहो, क्षमा कर देना। ओ, फिर मुलाकात हो ही गई। बहुत अच्छे रामन, तुमने दो सबसे खतरनाक अपराधियों को पकड़ लिया फिर से। धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं ये काम राजगुरु जी के बगैर नहीं कर पाता। लेकिन रुको, राजगुरु है कहाँ? राजगुरु जी बड़े बहादुर हैं महाराज। हाँ, वो तो है। फिर मिलेंगे।